गुड मॉर्निंग क्लास। तो अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोबारा से और फिर स्टार्ट करते हैं, या रहने देते हैं क्वेश्चन को। कंसेप्ट समझते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन शेयर्स, शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। शेयर्स के तो होता क्या है दरअसल, सबसे पहले लेते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब होता क्या है इस केस में, वहन कंपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है एम लिमिटेड, ठीक है, और एम लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू करे हैं। कितने इशू करे हैं? 20,000 शेयर इशूड करे हैं। लेकिन हमें ये देखना है यहाँ पर कि 20,000 शेयर इशू करे हैं, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई करी है, पब्लिक मीन्स हम लोग, पीपल, और पीपल ने जो मतलब कि शेयर खरीदने वाले जो आए हैं वो 20,000 से कम आए, लेस देन 20,000, मीन्स वो 20,000 से क्या आए? कम आए। अब हमें कितने भी हो सकते हैं, 20,000 शेयर इशू करें किसी कंपनी ने, उसके रेस्पेक्ट में कितने आ सकते हैं हमारे यहाँ पर? एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, 20,000 भी आ सकते हैं, 19,000 भी आ सकते हैं, 19,999 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो जब कंपनी 20,000 शेयर इशू करती है और एप्लीकेशन शेयर खरीदने वाले उससे कम आते हैं, तो उस केस को क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, फिर ले लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। मान लेते हैं यही सेम कंडीशन में एम लिमिटेड है और उसने 20,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक ने जो अप्लाई किया है, जो पब्लिक शेयर खरीदने वाले आए हैं, वो 25,000 आ गए हैं। तो उस केस को क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। 25,000 से 20,000, 101 भी हो सकते हैं, 20, 21,000, 22,000, 23,000, 50,000, जितने भी हो जाए। तो जितने कंपनी शेयर इशू करती है, अगर जो उससे कम आते हैं, बेशक एक शेयर कम आए, उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। और जितने कंपनी शेयर इशू करती है और उससे ज़्यादा आते हैं, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। और जब कंपनी 20,000 शेयर इशू करें हैं, 20,000 शेयर इशू करें हैं और ख़रीदने वाले भी 20,000 आ गए हैं, ठीक है, तो उस केस को कह देते हैं हम पार, मीन्स पूरे बराबर बराबर। 20,000 शेयर इशू करें और 20,000 के 20,000 खरीदने के लिए आ गए हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? पार बोल देते हैं। ठीक, तो हमने कितने केस देख लिए? 3 केस देख लिए। तो तीनों को एग्जाम्पल के तौर पे इशू करते हैं। फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये कंपनी है और ये पब्लिक है, ठीक है, ये कंपनी, ये पब्लिक, ठीक, और कंपनी ने इशू करे हैं इसमें 30,000 शेयर, ठीक, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितने के शेयर के लिए करा है? 25,000 शेयर के लिए करा है, और 15,000 शेयर के लिए एग्जाम्पल कितने? तो ये केस कौन सा होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2, कंपनी है यहाँ पर 30,000 शेयर इशू करे हैं, लेकिन पब्लिक खरीदने वाली कितने शेयर के लिए आ गई है? 50,000 शेयर के लिए, ठीक है। तो इस केस को 50,000 भी हो सकते हैं, 60,000 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इस केस को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। और केस थर्ड पे चलते हैं, जो सबसे आसान केस है, रेयरली आता है, आता ही नहीं है बिल्कुल भी, कि कंपनी ने 30,000 इशू करे हैं शेयर और ख़रीदने वाले भी कितने आ गए हैं? 30,000 शेयर आ चुके हैं, तो उसे कहते हैं पार। पार और मीन्स यही, ठीक। तो हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है शेयर से, वो 5% आता है इससे, और 95% किससे आता है? इससे आता है, ओवर सब्सक्रिप्शन से आता है, ठीक है। तो 95% किससे आता है? ओवर सब्सक्रिप्शन से, और 5% आता है अंडर सब्सक्रिप्शन से। देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन सीख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आता ही है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्टडी कर लेते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमें क्या करना है इस केस में? ठीक, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। ठीक, तो पहले केस 3 का एग्जाम्पल लिया जा रहा है।
केस थ्री का एग्जांपल लिया जा रहा है, फिर लेते हैं कि एक राम लिमिटेड है, राम लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ठीक। तो राम लिमिटेड कंपनी है, इशूड करे हैं उसने 50,000 शेयर, ठीक, एट द रेट 10 ईच, और शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। और इस 10 को भी उसने इंस्टॉलमेंट में मांगा है ऑन एप्लीकेशन 3, ऑन अलॉटमेंट 2, ऑन फर्स्ट कॉल 3, ऑन फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे बैलेंस देख लेते हैं, 3 2 5 और 3 8, 2 रुपये का, ठीक है। द पब्लिक अप्लाइड फॉर होल शेयर, कहने का मतलब है जितने भी कंपनी ने शेयर इशू करे थे सभी को पब्लिक ने शेयर को खरीद लिया है, ठीक है, सभी शेयर्स को पब्लिक ने खरीद लिया है। तो अब एग्जाम्पल में चलते हैं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में तो हमने ट्राई करी थी वो 8 जनरल एंट्री जरूर याद होनी चाहिए सभी बच्चों को। तो ध्यान से समझते हैं इसे। 50,000 शेयर इशू करें हैं, शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 50,000 शेयर पे 3 रुपये मांगेंगे, ठीक। उसके बाद फिर 50,000 शेयर पे 2 रुपये मांगेंगे अलॉटमेंट के, ठीक है। फिर 50,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल के 3 रुपये मांगेंगे, और फिर 50,000 शेयर पे फाइनल कॉल के कितने रुपये मांगेंगे, 2 रुपये मांगेंगे। तो इस तरीके से प्रोसीजर शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को जर्नल एंट्री याद है अपनी। तो सबसे शुरू से चलते हैं अपने बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हमें देखना है कि बैंक में हमारे कितने रुपए आएंगे सबसे फर्स्ट इंस्टेंट में। तो 50,000 शेयर्स थे और 3 रुपये के हिसाब से 5 दिया 15, 1,50,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने, 1,50,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 से। टू शेयर कैपिटल कितने से, 1,50,000 से, ठीक। फिर चलते हैं नेक्स्ट अपने उस पे, और इस ट्रीटमेंट में समझते हैं अब हमें कितने रुपए मांग रहे हैं। अलॉटमेंट के मांगने में है कि इंस्टॉलमेंट लिख देता हूँ, जैसे कि इंस्टॉलमेंट में एक 3 की थी, एक 2 की थी, एक 3 की थी, और एक कितने की है, 2 रुपये की है, ठीक। तो नेक्स्ट 50,000 से हमें कितने शेयर मांगने हैं, 2 रुपये मांगने हैं, ठीक है। तो 2 रुपये मांगने हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर हम ड्यू करेंगे इस किसको, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से, ठीक है, 1 लाख से। टू शेयर कैपिटल 1 लाख से, ठीक। बैंक में चलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, कितने से, 1 लाख से। फिर चलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल पे, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। तो हमें पता है फर्स्ट कॉल के कितने रुपए मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल के 3 रुपये मांग रहे हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। टू शेयर कैपिटल 1,50,000, ठीक। और शेयर कैपिटल हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 से। टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000। शेयर फाइनल कॉल पे चलते हैं। शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 1 लाख से, क्योंकि 2 रुपये हैं वो उस पर। टू शेयर कैपिटल 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। टू शेयर फाइनल कॉल 1 लाख। तो ये सभी हो गए हैं, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये एक दोबारा से रिपीट था क्वेश्चन को पिछली क्लास का रिवीजन के लिए। अब नेक्स्ट थिंग चलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या,
ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ही डिस्कस करना है यहाँ पर। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को डिस्कस करना है। तो हमें क्या करना है कि जब कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन को दोबारा रिपीट करते हैं, जब कंपनी 20,000 शेयर इशू करती है और पब्लिक खरीदने वाली 40,000 आती है, 60,000 आ जाते हैं, 1,00,000 खरीदने के लिए आ जाते हैं, तो उस केस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब हमें करना क्या है, कंपनी जितने शेयर इशू करती है, कंपनी जितने शेयर इशू करती है, एग्जाम्पल के तौर पर 20,000 शेयर इशू करें हैं, तो उससे ज़्यादा किसी को शेयर दे ही नहीं सकती। एग्जाम्पल ले देते हैं, एक कंपनी है एम लिमिटेड, उसने 20,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है, और पब्लिक खरीदने वाली 40,000 आ गई है, ठीक। तो कंपनी क्या करती है इस केस में, 20,000 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि उसे परमिशन ही कितने शेयर की मिली हुई है, वो 20,000 शेयर की मिली हुई है, तो उससे ज़्यादा वो शेयर इशू बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो हमें क्या है, अब बताइए क्या करें। इस 20,000 शेयर्स में ये 40,000 आए, तो एक्स्ट्रा कितने आए, एक्स्ट्रा शेयर होल्डर कितने आए, एक्स्ट्रा शेयर खरीदने वाले वो 20,000 शेयर आए। क्या किया जाए, उन्हें वापस भेज दिया जाए, पहला ऑप्शन है हमारे पास, या उनसे कह दिया जाए आप एक काम करिए कि ये जो 20,000 के आपका एडवांस पैसा आया है, हम अलॉटमेंट में यूज़ कर लेंगे आपका, ठीक है। और थर्ड अल्टरनेटिव में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो सबसे पहले समझते हैं इसका ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट केस फर्स्ट, हम क्या करेंगे, रिजेक्ट द एक्सेस, जिसे क्या बोलते हैं, रिजेक्ट द एक्सेस, रिजेक्ट द एक्सेस, फालतू को बाहर भेज दो, ठीक है। तो रिजेक्ट कितने करने हैं, 20,000 शेयर आए, 20,000 शेयर के लिए कंपनी ने अप्लाई करा है, जिसमें 40,000 ने अप्लाई करा है, तो एक्स्ट्रा कितने हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा हैं 20,000। तो 20,000 को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, रिजेक्ट कर देते हैं कि आप घर जाइए, ठीक है। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो उसे ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान, बैंक पहली हमें पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो खरीदने वाले तो हमारे पास से कितने शेयर आए, 40,000 शेयर होल्डर खरीदने के लिए आए, तो बैंक में भी तो कितना पैसा शेयर होल्डर जमा करेंगे, 40,000 शेयर होल्डर हमारे अकाउंट में पैसा जमा करेंगे, ठीक है। अब दरअसल बात आती है, कोई भी किस्त ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 3 3 2, ठीक है। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट कॉल, ये फाइनल कॉल, ठीक है। तो 40,000 शेयर होल्डर हमें सबसे पहले कितने रुपए देके जाएंगे, 2 रुपये देके जाएंगे। तो हमारे अकाउंट में कितने आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपये, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले वो 40,000 खरीदने के लिए आए थे, बैंक में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, जब बाद में हम अल्टीमेटम देते हैं उन्हें कि क्या नाम है, हम आपको शेयर नहीं दे सकते, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन कितने से, 80,000 से, ठीक। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 80,000 से, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब होता है लाइबिलिटी, क्या, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितने से शो करेंगे, तो लाइबिलिटी तो हम भाई साहब कंपनी से जितनी परमिशन ले रखी है 20,000 की, तो उसी की लाइबिलिटी शो करेंगे। तो 20,000 की मल्टीप्लाई करी 2 में, तो कितने हो गए, 40,000 की लाइबिलिटी शो करेंगे। कितने की शो करेंगे, 40,000 की। तो सोच के देखो, 80,000 पैसे, 80,000 हमारे पास आए, किस चीज़ का है, एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, जिसमें से 40,000 हमने लाइबिलिटी कर ली। तो फालतू कितने पैसे आ गए हमारे पास, 40,000 आए, क्योंकि 20,000 शेयर एक्स्ट्रा आए थे, तो 20,000 शेयर के 2 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए, 40,000। और कंपनी का पहला अल्टरनेटिव क्या है, रिजेक्ट द एक्सेस, एक्सेस एप्लीकेशन को क्या कर देते हैं हम, रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई साहब भाग जाइए टू बैंक, उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे 40,000 रुपये, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं इस केस को। इस केस में क्या है कि बैंक में हमारे 80,000 रुपये आए हैं, ठीक है, और शेयर एप्लीकेशन के 80,000 रुपये हैं, शेयर एप्लीकेशन के 80,000 रुपये। शेयर कैपिटल, कंपनी लाइबिलिटी जो शो करेगी हमेशा इशूड से शो करती है, ऑलवेज इशूड, जितने शेयर इशूड करेगी उतने से ही इसमें आएगा शेयर कैपिटल से अमाउंट, ठीक है। उसके बाद बैंक में उनके जो 40,000 आए उन्हें क्या कर देगी, वो रिजेक्ट कर देगी कि आप घर वापस चले जाइए, रिजेक्ट कर दिया आपके शेयर, ठीक। तो ये था इसमें। नेक्स्ट अल्टरनेटिव चलते हैं, केस टू। केस टू कह रहे हैं एक्सेस मनी
ट्रांसफर्ड ऑन अलॉटमेंट, ट्रांसफर्ड ऑन अलॉटमेंट कि एक्सेस मनी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने, अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कहने का मतलब होता है जब हम उनसे अलॉटमेंट मांगने के लिए जाएंगे तो उनसे कह देंगे कि क्या नाम है, आपके कुछ पैसे पहले भी आए हुए हैं हमारे पास, तो हम उन्हें यूज़ कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें ही ले लेते हैं, एक मोहन लिमिटेड कंपनी है, मोहन लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है, और पब्लिक ने अप्लाई कितने करे हैं, पब्लिक ने अप्लाई करे हैं यहाँ पर 60,000 शेयर, कितने हैं 60,000, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पर 10,000, ठीक। तो इन 10,000 का पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट में। तो इस क्वेश्चन में तो हमने बैंक में भेज दिए थे उनके वापस पैसे, लेकिन इस केस में इस बैंक को हटा के क्या लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में हमारे कितने आए, मैंने बताया था जितने पब्लिक अप्लाई करती है उतने से आते हैं। कोई भी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, 5, 3, 1, 1, ठीक है। तो पहली किस्त पे 6 पंजे 30, 3 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, सही है, ठीक है, 3 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आ गए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन के कितने हैं उसमें, 3 लाख रुपए हैं, ठीक। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, 3 लाख रुपए से, ठीक। टू शेयर कैपिटल मैंने बताई थी जितने कंपनी इशू करती है उतने से आती है, तो कंपनी ने इशू कितने करे यहाँ पर 50,000, और 50,000 की 5 में मल्टीप्लाई कर दिए तो कितने हो गए, 2,50,000 रुपये, ठीक। तो 3 लाख आए, 3 लाख ये हो गए हमारे यहाँ पर, और 3 लाख ये हो गए 2, तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा हैं तो उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने, 50,000। तो हमने पहला केस देखा था, रिजेक्ट द एक्सेस में क्या करा था हमने कि वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और एक्सेस मनी ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट में हमने क्या कर दिए थे, अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, ठीक है। थैंक यू क्लास।